नमस्कार। आज हम लोग आईएफएस के एग्ज़ाम 2018 का मेंस का पेपर देखेंगे। एग्रीकल्चर का ऑप्शनल पेपर 1। एक सूचना है कि अगर आपको वीडियो क्लियर नहीं दिख रही हो तो आप लोग प्लीज़ रिजोल्यूशन बढ़ा लें। और अगर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं ये पीडीएफ टेलीग्राम पे डाल दूँगा, तो आप लोग पहले वहाँ से पढ़ लें कि क्या 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 कंटेंट है। उसके बाद आप वीडियो देखें, ये भी हो सकता है। तो आपको जो सूटेबल लगे वो कीजिए। अब हम लोग आगे डिस्कशन की ओर बढ़ते हैं। आईएफएस एग्ज़ाम में 2000 आईएफएस एग्ज़ाम में एक्चुअली यूपीएससी का के कट ऑफ से ही होता है। एक जनरल कट ऑफ होता है जिसमें आईएएस आईपीएस अदर जो सर्विसेज हैं, और दूसरा आईएफएस है। तो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, आईएएस आईपीएस एंड आईएफएस। तो आईएफएस का कट ऑफ थोड़ा ज़्यादा जाता है। जैसे जब भी कट ऑफ जाएगा तो 10 to 20 मार्क्स से ज़्यादा जाएगा। उसका एक रीज़न ये भी है कि उसकी सीटें कम होती है और कुछ ही स्ट्रीम के बच्चे आईएफएस के लिए एलिजिबल होते हैं, सारे नहीं होते हैं। जबकि यूपीएससी सीएससी में सारे बच्चे, सारे स्ट्रीम के बच्चे एलिजिबल होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। टोटल 8 क्वेश्चन है, आपको 5 ही अटैम्प्ट करने हैं। पहला और 5वां कंपलसरी है। आउट ऑफ द रिमेनिंग 6 क्वेश्चन में 3 आर टू बी अटेम्प्टेड सेलेक्टिंग एट 1 क्वेश्चन फ्रॉम ईच ऑफ 2 सेक्शन। मतलब जो बाकी जो 6 क्वेश्चन होंगे उसमें से 3 ही करने हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन है, एनलिस्ट द एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया एंड गिव देयर इंपॉर्टेंट क्रॉपिंग पैटर्न। हमारे यहाँ कितने टाइप के एग्रो क्लाइमेटिक जोन है और क्या क्रॉपिंग पैटर्न है। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन एक्चुअली क्या होता है, टेम्परेचर, रेनफॉल, इन सब के एक होमोजेनिटी पे क्लासीफाई किया गया है और उसका क्रॉपिंग पैटर्न पे क्या इफ़ेक्ट है। तो आप ये सोचिए क्या इफ़ेक्ट होगा। पहला इफ़ेक्ट तो यही होगा कि उससे क्या हो जाएगा, क्रॉपिंग टाइम को एक रेगुलेट किया जा सकता है कि किस क्रॉप को, एक होमोजेनिटी ऑफ इंफॉर्मेशन होगा। तीसरा क्या होगा कि हम जो भी कल्चरल प्रैक्टिसेस लेंगे उसके बारे में प्रॉपर आइडिया जनरेट होगा। चौथा, वहाँ पे जो सुटेबल क्रॉप है उस पर प्रॉपर रिसर्च ट्रेनिंग किया जा सकता है। पांचवा, डाटा कलेक्शन किया जा सकता है। ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ रेनफेड फार्मिंग। रेनफेड फार्मिंग क्या होता है, जहाँ रेनफॉल का क्राइटेरिया है। इसमें डिस्कस द टेक्नोलॉजी फॉर स्टेबलाइजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इन रेनफेड एरिया। अभी रिसेंटली रेनफेड एग्रीकल्चर एटलस लाया गया है, जिसमें कि रेनफेड एरियाज़ में कौन कौन से एग्रीकल्चर क्रॉप ग्रो कर सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। तो प्रिसीजन फार्मिंग कर सकते हैं, जीपीएस का यूज़ कर सकते हैं, रिमोट सेंसिंग का यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। नेक्स्ट है, मेंटेनेंस ऑफ सॉइल हेल्थ नीड रेगुलर रिसाइकलिंग ऑफ लिग्नोसेलुलोलाइटिक मटेरियल ऑफ द सॉइल। सॉइल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए लिग्नोसेलुलोलाइटिक मटेरियल को रिसाइकिल की ज़रूरत है, इसको जस्टिफाई करना है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ मल्टीपल क्रॉपिंग। मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है और उसका सिग्निफिकेंस इन इंक्रीजिंग द क्रॉप प्रोडक्शन। तो सिग्निफिकेंस क्या होगा मल्टीपल क्रॉपिंग का। पहला तो यही होगा कि मतलब हमारा क्रॉप डैमेज होने की संभावना कम हो जाएगी। दूसरा, रिस्क कम हो जाएगा, फार्मर मोर इनकम हो जाएगा, थ्रू आउट द ईयर इनकम होगा। उसके बाद डिस्कस द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन एंड प्रोडक्शन। तो इसका इफेक्ट दिखाना है एनवायरमेंटल फैक्टर क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन में और प्रोडक्शन में। तो इफेक्ट दो तरह के हो जाएंगे, या तो पॉजिटिव होंगे या नेगेटिव होंगे। तो क्रॉप डिस्ट्रीब्यूशन का एनवायरमेंटल फैक्टर पे क्या इफेक्ट होगा कि क्रॉप का डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे हो रहा है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर का, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का, लाइट का, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन का, टेक्नोलॉजी का। ठीक है, वहाँ पे जो जो अवेलेबल हैं ये सारी चीज़ें, वेजिटेशन का। ठीक है, उसके नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 का, डिस्कस हाउ द एग्रो फॉरेस्ट्री सिस्टम हेल्प इन इम्प्रूविंग द लाइवलीहुड ऑफ द रूरल पीपल। एग्रो फॉरेस्ट्री के बारे में मैं बता चुका हूँ। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या है कि सस्टेनेबल लैंड यूज मैनेजमेंट एग्रीकल्चर क्रॉप विथ अलॉन्ग विथ फॉरेस्ट्री क्रॉप। और उसका क्या लाइवलीहुड इफेक्ट होगा रूरल पीपल का। एक तो एग्रो फॉरेस्ट्री क्या करता है, तो एक रेगुलर इनकम का सोर्स करता है, सॉइल हेल्थ मैनेजमेंट करता है। उसके बाद क्या होता है, टिम्बर प्रोवाइड करता है, विंड ब्रेक की तरह काम करता है, इनकम को जनरेट करता है। मेंशन द प्रिंसिपल ऑफ वीड मैनेजमेंट एंड गिव द मेरिट एंड डिमेरिट। ये तो सीधा सा क्वेश्चन है।
रन ऑफ क्या होता है, फैक्टर क्या क्या है सॉइल लॉस इक्वेशन का और वाटर इरोजन का, ये भी 10 मार्क्स का है। हाईलाइट द इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन ऑन लिविंग बीइंग। तो इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या है, अनडिजायरेबल चेंज इन द, जो भी चेंज हो रहा है अनडिजायरेबल का प्लांट में, केमिकल, बायोलॉजिकल, फिजिकल, जो ये सारे क्या इफेक्ट हो सकता है, बहुत सारे। जैसे आप लोग एग्जांपल, रियल टाइम एग्जांपल दे सकते हैं कि जैसे वो ग्लोबोमिया है, फिर आपका जैसे सॉइल में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कार्बन को डिग्रेड होने से रोकता है, प्लास्टिक पॉल्यूशन डंप कर जाते हैं, ये सारी है। नेक्स्ट है जस्टिफाई द इम्पोर्टेंस फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट, द कंसंट्रेशन एंड द रेशियो इन सॉइल फॉर अपटेक एंड रूट ग्रोथ। कौन कौन से न्यूट्रिएंट हैं, उसका क्या कंसंट्रेशन होना चाहिए, क्या रेशियो होना चाहिए ताकि क्रॉप ग्रोथ में ईजिली अपटेक किया जा सके। तो सॉइल साइंस का जैसे पोटेशियम, सोडियम पोटेशियम का रेशियो, एनपीके का क्या रेशियो है, तो अलग अलग, जैसे लेग्यूम्स के लिए अलग होता है, पल्स के लिए अलग होता है। डिस्कस हाउ कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग हेल्प इन ड्राईलैंड एग्रीकल्चर, ड्राईलैंड एग्रीकल्चर के लिए कंटिजेंट क्रॉप प्लानिंग कैसे हेल्प करता है। ग्रीन हाउस इफेक्ट और सोर्स ऑफ देयर इमिशन, ग्रीन हाउस गैस मेन तो कार्बन डाइऑक्साइड है, कैसे इमिशन होता है, थर्मल पावर प्लांट, फॉसिल जो कोयल से होता है, ये सब से। डिस्क्राइब एक्वेटिक वीड एंड द कंट्रोल एक्वेटिक वीड, कौन कौन से उसके क्या मैनेजमेंट हो सकते हैं। नेक्स्ट एंड डिस्कस द मेजर कॉन्स्टेंट इन पल्स प्रोडक्शन इन इंडिया, क्या क्या मेजर कॉन्स्टेंट है पल्स प्रोडक्शन में। एक तो पहले वहाँ के इसका डिजीज़ ज़्यादा होता है, फील्ड स्टेब्लिशमेंट काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है, और सीड रिप्लेसमेंट रेशियो काफ़ी कम है। तो व्हाट इज़ द प्रोपेगेशन गिव एडवांटेज फॉर माइक्रो प्रोपेगेशन विथ प्लांटेशन, क्या क्या प्रोपेगेशन क्या होता है, उसका एडवांटेज है माइक्रो प्रोपेगेशन का प्लांटेशन और प्लांट में। सॉइल जेनेसिस क्या है, रोल और फैक्टर, ये तो सीधा सा क्वेश्चन है, फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन के लिए क्या क्या होता है। वही हम दो तरह के एक्टिव और पैसिव फैक्टर्स हैं, उसमें अलग अलग हैं, क्लाइमेट वगैरह हैं। वाट सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस आर रिक्वायर्ड टू बी अडॉप्टेड अंडर हिली रीजन, सॉइल और वाटर कंजर्वेशन प्रैक्टिस, सॉइल के लिए अलग कर दीजिए, वाटर के लिए अलग कर दीजिए। सेक्शन बी में आते हैं, डिफाइन एंड एक्सप्लेन कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, evapotranspiration एंड वाटर यूज एफिशिएंसी। तो कंजम्पटिव यूज ऑफ वाटर, evapotranspiration क्या होता है, वाटर यूज एफिशिएंसी, तीनों को डिफाइन कीजिए। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एडवांस फार्म प्लानिंग फॉर ऑप्टिमम यूज ऑफ फार्म रिसोर्स। व्हाट इज एग्रीकल्चर, कोऑपरेटिव फार्मिंग क्या होता है, कोऑपरेटिव फार्मिंग और कोऑपरेटिव फार्मिंग कैसे हेल्पफुल है स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए। एग्रीकल्चर प्राइस पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट फॉर प्राइस पॉलिसी, प्राइस पॉलिसी कैसे निर्धारित होती है, जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, लेबर, लैंड लेबर, ये सारी चीज़ों का कॉम्बिनेशन बना के उसका मतलब प्राइसिंग फिक्स करते हैं। रोल ऑफ फार्मर पार्टिसिपेशन इन आइडेंटिफाइंग नीड द एरिया ऑफ प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, फार्मर पार्टिसिपेशन का कैसा प्लानिंग और डेवलपमेंट में रोल है उसका। नेक्स्ट व्हाट इज ड्रिप एंड स्प्रिंकलर, ड्रिप जानते हैं लो प्रेशर सिस्टम होता है, रूट जोन पे स्प्रिंकलर क्या होता है, फुहारे की तरह होता है, क्या मेरिट है डिमेरिट है, जानते हैं। मेरिट बहुत, ड्रिप इरीगेशन का बहुत सारे मेरिट हैं कि मतलब वाटर सेविंग करता है, लेबर सेविंग करता है। डीमेरिट क्या है, उसके लिए हमेशा एनर्जी की ज़रूरत होती है, सारे क्रॉप के लिए सूटेबल नहीं है। स्प्रिंकलर की अपनी समस्या है, बेनिफिट है। हाउ डज द प्रिंसिपल ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हेल्प फार्मर टू डिसाइड व्हाट टू ग्रो, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कैसे फार्मर्स को ग्रो करने के लिए प्रेरित करता है। एक्सप्लेन मार्केटिंग ऑफ फार्म प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग फंक्शन, फार्म प्रोडक्ट की मार्केटिंग, प्रोडक्ट एंड मार्केटिंग फंक्शंस के बारे में बताइए। प्रोग्राम प्लानिंग क्या है, कैसे एवेलुएट करते हैं, प्रोग्राम प्लानिंग मतलब कैसे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, एवोल्यूशन, इसका एक पहले एक लेक्चर मैंने ऑलरेडी ले चुका हूँ इसका। हाउ इज ड्रेनेज इंपॉर्टेंट, ड्रेनेज कैसे इंपॉर्टेंट है, इसके क्या क्या टाइप्स हैं। व्हाट इज़ फार्म बजटिंग, फार्म बजटिंग बता दिया है, कंप्लीट बजटिंग, पार्शियल बजटिंग जो होता है, कैसे इंपॉर्टेंट है फार्मर के लिए। गिव डिफरेंट अप्रोच टू स्टडी मार्केटिंग एंड प्रॉब्लम इन मार्केटिंग ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, मार्केटिंग और उसके प्रॉब्लम ऑफ मार्केटिंग में क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या अप्रोच होता है मार्केटिंग का। पहले तो विलेज मार्केट होता है, फिर एपीएमसी है, फिर इनाम है, फिर इंटरनेट एक्सपोर्ट होता है, क्या क्या प्रॉब्लम है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, जैसे ग्रेडिंग नहीं हो पा रहा, लोकल प्रोड्यूस का मार्केट नहीं मिल पा रहा, ये सर। हाउ डज द सेल्फ हेल्प ग्रुप हेल्प टू प्रोवाइड इकोनॉमिक एम्पावरमेंट टू रूरल वुमन, कैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप रूरल एरिया में कैसे ग्रो कर रहे हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सेलेक्टिव हाइब्रिड मैकेनाइजेशन एंड प्रोग्रेस ऑफ फार्म मैकेनाइजेशन,
इसका एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है फार्म मैकेनाइजेशन। मतलब फार्म मैकेनाइजेशन मतलब क्या है, नई नई टेक्नोलॉजी का फार्म में हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं, जैसे पहले हम लोग ब्लॉक की यूज़ करते थे, मतलब बैलगाड़ी, फिर हम लोग किस पे है, स्मॉल ट्रैक्टर पे, फिर अभी लार्ज ट्रैक्टर है। ये सारी हम क्या क्या एडवांटेज हैं, डिसएडवांटेज हैं। आईटी के इंडिजिनस टेक्नोलॉजी नॉलेज कैसे फॉर्मुलेट करता है फ्यूचर प्रोग्राम। तो इसके लिए भारत सरकार का एक है TKDL, टेक्नोलॉजी नॉलेज डिजिटल प्रोग्राम, डिजिटल लाइब्रेरी है। स्पेसिफाई द क्राइटेरिया टू टाइम ऑफ इरिगेशन, कब होना चाहिए, जैसे CRI है वीट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ फार्म मैनेजमेंट स्कोप एंड कैरेक्टरिस्टिक, फार्म मैनेजमेंट का स्कोप मतलब मैक्सिमम बेनिफिट होना चाहिए, रिड्यूस लॉस, ये सारे हैं। तो ये है IFS का पेपर 1। मैं पेपर 2 इसके बाद वाला 2018 का है, मैं डाल दूँगा, और आप लोग इसका PDF टेलीग्राम लिंक से ये डाउनलोड कर सकते हैं। मैं अभी डिस्क्रिप्शन लिंक में इसका डाल दूँगा टेलीग्राम का। ओके, आप लोग इसको प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन को। थैंक यू सो मच।